कि इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर है लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है, अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम, वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता है और किसी को बताता नहीं, उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जो पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, वो मालदीव 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 चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। हालेलुया। आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा, लंबा और जेन्युइन समा व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही हैं। किसने बताया ये? पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आप? हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखे क्या, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकते, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया। क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट इंड छोटी चीज है। पत्थर से भी, हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा, उसका रिजल्ट ऐसा होगा। ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान पे नहीं, आपने हीरो पर बनाया, ऐसा उससे भी स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो, अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आती चली जाती, ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो, चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं, आज निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा का कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी माँ आपके साथ रहती है, चाहे आप उदास हो तो भी माँ साथ है, आप आज खुश है तो माँ साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं, उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप में संदेह दूर करने की शक्ति होगी। जिस घर में आप होंगे, आप वो घर आपसे बेनिफिट लेगा। जिस मोहल्ले में आप होंगे, वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा। यहां तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, वो 10 गुना होगी आम लोगों से, 10 गुना से भी नीचे होंगे वो। और मैं किन लोगों से आपका कंपैरिजन कर रहा हूं? मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। ये वो लोग थे जिनसे डैनियल का कंपैरिजन हुआ, जिनको बचपन से लेके डाइट राजा की थी,
खाना राजा का था, पानी उनको फिल्टर, समझ लो फिल्टर मिलता था, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, स्पेशल बटलर था, स्पेशल शेफ लगाया हुआ था, सब कुछ बेस्ट था। सुबह को एक टीचर आके उसको घोड़ा सिखा रहा है, घोड़ा क्या चलाना है, एक चलाना है, तलवार क्या चलानी है, अलग अलग विद्या, साइकेट्रिस्ट आ रहा है उनको सिखा रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बेस्ट जो बेस्ट थे अपने राज के, उन बेस्ट से 10 गुना बेस्ट था डैनियल। उस बेस्ट से आप बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई से रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैच बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। आप बोले देखो जी दारू पीने वाला बंदा, मैं बदिया ही हूं, तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हाई अपने आप को समझते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा होगा, वो खड़े ही हो जाएंगे और कंपटीशन के ऊपर चले जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट, उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनका जो रिजल्ट बोलेगा वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। इमेजिन करो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अब तक। इमेजिन करो जो अब तक लंगर प्रसादों में फंसा है। इमेजिन करो जो अब तक गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसा है। इमेजिन करो वो क्या खो रहे हैं। वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक है, वो कहीं बेस्ट है, वो कहीं अधिक है, वो कंपटीशन से परे है जो उसको देना चाहते हैं। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा था, उसे संभाल के रखा। पोतीफर की पत्नी ने सोने के लिए बोला, कहता नहीं सोऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा तो मरूंगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ एक दिन? राजा कहता जो तुझ में बुद्धि है, हाँ जो तुझ में है ना, तेरे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और क्या हुआ फिर? टॉप पे वो था, चलती राजा की थी, उससे ऊपर सिर्फ राजा था, लेकिन वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कारण क्या? पवित्र आत्मा। आज क्यों कंफ्यूज रहते लोग? पवित्र आत्मा नहीं। चर्च में आके तो उनको फील होता है कि हाँ हम पाप से मुड़ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वापस आने के बाद फिर उनको शरीर घेरता है। क्यों घेरता है आपको? क्यों शैतान आपके पीछे लगा है? यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता पवित्रताई में जिए, वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा के साथ रहें। उसको मालूम है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएगा। जब अंदर आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम करेगा, निपुण करेगा, 10 टाइम बेस्ट करेगा। वो नहीं चाहता शैतान, वो चाहता हम स्ट्रगल करें। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सबसे बड़ा झूठ है इस सदी का। मेरी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। वो स्ट्रगल एक समय का होता है जो पवित्र आत्मा के जरिए होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रगल नहीं होता कि आप मरी जाओ, आप निराश ही हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? वो फाइट होती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं होता जो दुनिया कहती है लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं, अगर समझ आ जाए कैसे करना है। अगर गाड़ी चलानी ना आए तो गाड़ी फिर क्या है? धक्का मारो, है पसीना आ रहा है, धक्का बाज रहा है जी इधर उधर। अगर चलानी आ जाए तो फिर मजा है। हाँ, अगर साइकिल चलाना ना आए तो स्ट्रगल है, फिर चलाना आ जाए तो क्या है? तो मजा है। अगर घोड़ा चलाना नहीं आता, वही घोड़ा अगर अपने सिर पे बिठा लो तो क्या है? फिर स्ट्रगल है। हाँ, बंदा खोते ते जा रहा है, बंदे को लिया कितना निर्दयी। हाँ, खोते नु किदा थले दिता, उन्हें खोता चुक लिया मोटे ते मोटे ते चुक लिया खोता, कदे लिया शदाई जिया, ये भी नहीं पता खोता यूज कितना करना है। तो समझो मेरी बात को, यूज करना सीखो। आमीन। अगर नहीं पता चलना कैसे हो तो फिर खोता मोटे ते ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको। फिर लाइफ स्ट्रगल है, फिर दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा थप्पड़ मार रही है, वो एंजॉय कर रही है। अगर लाइफ में पवित्र आत्मा होगा, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा को आप ढूंढोगे कि किसमें आज मुझे मिले, मैं इसको भगाऊं जरा। मैं आपको सच कह रहा हूं। आप हंसोगे अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा था 10-15 साल पहले, मुझे क्या लग रहा था, मैं क्यों दुष्ट आत्मा के साथ मैंने इतना स्ट्रगल किया। क्योंकि जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये एकदम से ऐसा नहीं कि अभी अपने गर्लफ्रेंड छोड़ती और सुबह ही कहे प्रभु जी आज मैंने 40 के गल्ला दसो, ऐसा नहीं होगा। आप चलेंगे, अभी चलेंगे पवित्रताई में। रोज रोज आपकी परीक्षा होगी, थोड़े थोड़े परमेश्वर आपको चिन्ह देगा, आपको हल्का हल्का आपको पीछे से सपोर्ट भी देगा। आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर एक बड़ा मिरेकल होगा, फिर परीक्षा हो सकती है। इस तरह से आप आगे बढ़ते। और जब परमेश्वर को यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा अब हिलने वाला नहीं है,
ये बंदा अब मुड़ने वाला नहीं है, मैं इसको बड़ी बातें बता सकता हूं, मैं इसको बड़े भेद दे सकता हूं, मैं इस पे बड़ी बातों के लिए जिम्मेवार इसको रख सकता हूं, मैं इसको कुछ बड़ा दे सकता हूं। फिर वो आपके रैंक को, आपकी रैंक को बढ़ाता है। आमीन। पवित्र आत्मा का अगर संग आपके साथ नहीं तो हम बहुत चीजों को गवा रहे हैं। दाऊद ने जब पाप किया तो उसने कहा, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग मत कर। उसने ये नहीं कहा, प्रभु मेरी बेइज्जती हो रही है, मैंने बचा ले। उसने ये नहीं कहा, परमेश्वर पाप करने के बाद मैं बीमार हूं, मुझे बचा। पाप करने के बाद मेरा राज्य छूट गया, मुझे बचा। परमेश्वर मेरे बच्चे खिलाफ हो गए, मुझे। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। क्योंकि जिस युद्ध में वो जाता था, आज देखो एक युद्ध शुरू हुआ, इकोनॉमी 8 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट है लोगों का नुकसान हुआ एक दिन में। अभी युद्ध पूरा भी शुरू नहीं हुआ, अब हिसाब लगा लो। अभी तो और देश थोड़ा पंगा लेंगे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा एक दिन में। और दाऊद ने अपनी लाइफ में 66 युद्ध लड़े हैं, 66 और उसकी इकोनॉमी डूबी नहीं। क्यों? होली स्पिरिट उसके साथ, उसको मालूम था सीक्रेट क्या है, इसलिए उसने पता क्या कहा, परमेश्वर अपनी इस आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हर बार पवित्र आत्मा उसे बताता था कि इस बार तू सामने से जाएगा लड़ने के लिए, इस बार तू इधर से जाएगा, इस बार तू पीछे से हमला करेगा, इस बार तू आधे लोग पहले जा भेजेगा, फिर पूरे भेजेगा, इस बार तू सारे पहले भेज। अलग अलग उसको रणनीति बताता परमेश्वर। एक बार एक ही बार नहीं कि ऐसा करेगा, ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा नहीं हो। पवित्र आत्मा हर बार आपसे अलग बात करता है। आमीन। अगर उसके साथ संबंध हो, वो रोज आपको नई चीज बताता है, रोज आपके जीवन के विषय में वो चाहता है, वो आपसे बात करे, वो चाहता है, पवित्र आत्मा ये चाहता है आप उसकी बात को सुने, वो चाहता है कि आप उसकी गाइडेंस के नीचे चलें ताकि वो आपको क्रिएट कर सके और दूसरे लोगों के बीच में आपको एग्जाम्पल के रूप में खड़ा कर सके। ये वो चाहता है। चाहे आज आप पाप में क्यों ना हो, तब भी यही चाहता है। आप चाहे आज नशा करके क्यों ना आए हो, तब भी वो यही चाहता है। उसकी इच्छा कभी नहीं बदलेगी। जैसे आप उसको मुड़ेंगे, वो काम करना शुरू कर देगा। आप नहीं मुड़ेंगे, शैतान आपकी लाइफ में काम करेगा। ट्रबल्स, मुश्किलें, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ये सारा कुछ चलता जाएगा लाइफ में और कुछ सेटल नहीं होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना है। वो एक शक्ति नहीं है सिर्फ, वो एक शख्सियत है, वो एक पर्सनैलिटी है। वो दुखी होता है, निराश होता है, आनंदित होता है, वो हंसता है। बाइबल में हर एक्सप्रेशन लिखा है जैसे इंसान के एक्सप्रेशन से। वो शोकित होता है, वो आनंद मनाता है, वो हंसता है। हर एक एक्सप्रेशन जो इंसान देता है वो पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि उसी ने वो आपके दिल में डाले, आपको बनाते हुए पवित्र आत्मा ने लिखा। वो अपने सांस को जब परमेश्वर ने फूंका तो वो पवित्र आत्मा था उसका सांस जिसने आपको जीवन दिया। उसी के एक्सप्रेशन आपके अंदर है। अगर वो आपको दे सकता तो उसमें भी है वो फीलिंग सारी परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम बंधन में जाएं। इस्राएली जाते थे, जब बड़ा चमत्कार देते थे तो यहोवा करते थे। उसके बाद जब थोड़ा ठंडा काम होता था तो उसके बाद फिर वो लिखा अलग अलग पाप में फंसते थे और परमेश्वर फिर से उनको दुश्मनों के हाथ में देता था। जब दुश्मनों के हाथ में जाते थे फिर दुहाई प्रभु की देते, प्रभु माफ कर दे, इस बार पाप गुनाह नहीं करेंगे। फिर परमेश्वर अपना न्यायी कोई भेजता था, अपना नबी भेजता था, कभी सैमसन को भेजता था, कभी गिदोन को भेजता था और अपने लोगों को फिर छुड़ाता था। हालेलुया। अब वो आत्मा जो गिदोन में कभी कभी आता था वो आप सब में, वो सैमसंग में आता था और पावरफुल काम करता, वो आपके साथ अब परमानेंट है। परमानेंट, वो परमानेंट अब आपके अंदर है। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं उसको दिल में बसाने के लिए? तैयार है प्रार्थना वाला जीवन बिताने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए? आपके पास कोई बहाना हो, आपके पास कोई फीलिंग्स हो, सारी फीलिंग फेल है, सारे बहाने फेल हैं। जो परमेश्वर चाहता है वही फाइनल है। सारे बहाने फीलिंग्स फेल है। उसको क्या लगेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको क्या महसूस होगा, फिर फंसे रहो। क्या कर सकते हैं? कैथरीन कुलमन जिसके द्वारा बेनी हिन बचाए गए, उसको मालूम था कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं मैरिज करूं, फिर भी उसके बहाना था, नहीं प्रभु ये भी पास्टर है, मैं भी सेवा करती, ये भी करता, मिलके काम करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता था। वो गई और तब तक हाँ गई, काम हुआ, प्रचार किया, लेकिन वो काम नहीं हुए जो प्रभु चाहता था। इसका मतलब ये नहीं मैरिज नहीं करना, उसकी लाइफ में ये प्लान नहीं था प्रभु। कईयों की लाइफ में प्लान है मैरिज का, लेकिन कईयों की लाइफ में नहीं है। उसने प्रभु को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक फ्रूटलेस रही, फल रहित रही, जब तक परमेश्वर को समझाने की कोशिश करती रही। ये रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अगर ये रीति रिवाज नहीं करेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आप फिर रिश्तेदारों की सुन लो,
जब बीमार हो तो रिश्तेदार को बोलो वो चंगा भी कर दें, जब दुखी हो तो रिश्तेदार को बोलो कि आपके दिमाग में डिप्रेशन को निकाल भी दें। फिर रिश्तेदारों से सब कुछ पूछो, वो आएंगे बहन जी अफसोस बहुत है, और साथ में 4 बजे की शॉपिंग भी करके जाएंगे, क्योंकि अभी आए तो है ही हैं जलंधर में, तो सूट लेने चलते हैं। हाँ, ऐसे ही हैं लोग। आपने उन पे भरोसा किया तो आपने दुखी हुए। भरोसा ही नहीं करना, लोगों से सिर्फ प्यार करना है। हाँ, लोगों की मुश्किलें हल करनी, उन पे भरोसा नहीं रखना है। अगर आप ओवर भरोसा रखेंगे आप खुद निराश होंगे। उनके ट्रबल हल करने, उनकी मुश्किलें हल करनी, उनके आंसू पोंछ दो, उनको खाने को दो, उनको पहनने को दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं सदा के लिए आपको दिल में बसाने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं अपने गुनाहों को छोड़कर अपनी लाइफ में आपको ग्रहण करके वचन के अनुसार चलने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं जो कुछ आप बोलेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, आप मुझ पे आए, आप मुझ पे उतरे, आपकी सामर्थ मुझ पे उतरे। मैं तैयार हूं, अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ।